शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज 7 बजे कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे सियासी पंच पर नसीहत का वार। खबर नंबर 2 होगी विरोध पद पर अन्नदाता किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 3 आपको दिखाएंगे इस पोषाहार में कीड़े हैं, पोषाहार देकर महिलाओं की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी खबर आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 4 दिखाएंगे गिफ्ट में किसने ट्रिपल तलाक दिया है। खबर नंबर 5 होगी कचरा हुए राजधानी की। खबर नंबर 6 दिखाएंगे महादेव का कहां और कैसे महा अपमान किया गया है। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर धमाकों से दहले बॉर्डर पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। सचिन पायलट ने अंदरूनी कलह पर चुप्पी तोड़ दी। पहली बार सीएम गहलोत पर पायलट ने प्रहार किया और उन्होंने कहा सभी जानते हैं पीएम की तारीफ का मतलब। 25 सितंबर को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में फैसले की बात भी कही थी। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। मंत्री जोशी ने बगावत के आरोपों पर पलटवार भी किया है। तो बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सियासी हलचल एक बार जो राजस्थान में देखने को मिला था, उसके बाद लंबी चुप्पी के बाद आज पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। अनुशासनहीनता के बहाने प्रहार। 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। पायलट की ललकार अब आर पार। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे, कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। सीएम पद पर अब कितना इंतजार। और जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में क्या करना है। पायलट के पंच पर गहलोत का पलटवार। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बात चाहते हैं कि सब लोग करें। जुलाई 2020 के तकरार पार्ट 1 से शुरू सियासी चिंगारी ने 25 सितंबर 2022 को अपना दूसरा रूप दिखाया और करीब 1 महीने के धैर्य के बाद सियासी तकरार पार्ट 3 के संकेत दिखने लगे हैं। करीब 2 साल से खामोश बैठे सचिन पायलट ने सीएम के विश्वास पात्रों की अनुशासनहीनता के बहाने सीधे सीएम गहलोत को निशाने पर लिया। पायलट ने कहा कि अगर अनुशासनहीनता हुई है तो फैसला तो करना ही होगा। मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। कांग्रेस में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत डिले टैक्टिस है। सीएम गहलोत एक बार फिर उसी खेल के सहारे सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश में हैं, लेकिन लगता है कि इस बार पायलट भी प्रहार के मूड में हैं। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और हिमाचल जी के संज्ञान में है। उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी।
पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। बात सिर्फ वेणुगोपाल के बयान का नहीं, बल्कि मानगढ़ में सीएम गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात और तारीफ को लेकर भी पायलट का हमला कई संकेत दे रहा है। कांग्रेस से नाता तोड़ चुके गुलाम नबी आजाद का उदाहरण देकर पायलट ने संकेतों में गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। आजाद के बाद पीएम ने क्यों की है गहलोत की तारीफ, ये कहकर पायलट ने बड़ा दांव चला है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब तक सीएम गहलोत से एक के बाद एक हमले को झेलने वाले पायलट ने शायद उसी भाषा में जवाब दिया है। 2 साल पहले जुलाई 2020 में सरकार के संकट के वक्त सीएम गहलोत ने सीधे पायलट को निशाने पर लिया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। ये तो था सीएम का 2 साल पहले का तंज, लेकिन इसी साल 25 सितंबर की घटना के बाद सीएम के विश्वास पात्रों ने भी चुन चुनकर सचिन पायलट पर निशाना साधा था। तब शांति धारीवाल समेत कई मंत्रियों ने पायलट और उनके समर्थकों को मानेसर गैंग और गद्दार तक कहकर तंज कसा था। लेकिन कहते हैं कि सियासत में हमेशा कोई बलवान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही सचिन कुमार जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम रहा राजस्थान में, उसके बाद एक लंबा सन्नाटा और उसके बाद अब जो ये बयान सामने आए हैं सचिन पायलट की ओर से, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पिक्चर बाकी है दोस्त। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट के आज बयान पर दिन भर चर्चा रही। सुबह उन्होंने मीडिया को बुलाया और बिना कोई सवाल पूछे उन्होंने अपनी बात पूरी तरह से रख दी। तो ये जब से सचिन पायलट के बयान सामने आए, शाम के 7 बज चुके हैं, लेकिन लगातार वो चर्चाओं को दौर जारी है। और सचिन पायलट के बाद महेश जोशी ने सदैव शब्दों में पलटवार किया और अभी कुछ देर पहले सीएम के सलाहकार में जो निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, उन्होंने भी एक ट्वीट करके इसमें अपनी आहुति दे दी है। यानी अब जो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम था वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लोगों का ये भी मानना है कि जो अनिश्चितताओं का दौर राजस्थान की राजनीति में चल रहा था कि राजस्थान की राजनीति में किसके पास में सत्ता होगी, कौन प्रदेश का मुखिया होगा, वो अब तय हो जाएगा सचिन पायलट के इस बयान के बाद। क्योंकि अगर सचिन पायलट इतनी लंबी चुप्पी के बाद में अगर कोई बयान दे रहे हैं वो भी अपनी तरफ से, तो इसका मतलब साफ है कि वो जानते हैं या वो समझते हैं या उनके हाथ में ऐसा कुछ तरफ का इक्का लगा है या वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि अब फैसले का वक्त आ गया है, और तभी उन्होंने बोला है। देखिए, सचिन पायलट 25 सितंबर के सियासी घटनाक्रम के बाद में बिल्कुल चुप थे, किसी तरह की कोई बातचीत मीडिया से नहीं थी। अनऑफिशियली उन्होंने अपने सहयोगियों से और कुछ मीडिया कर्मी से जरूर बात की, तब उन्होंने कहा था कि बिना बोले शांत रहने से अगर उनका काम होता है तो बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन आज उनका बोलना अपने आप में ये साबित करता है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं से इशारा है या वो अब जान चुके हैं कि अब समय आ गया है कि अब उन्हें बोलना होगा, क्योंकि अब निर्णायक घटना का समय, हम कह सकते हैं कि निर्णय की जो घड़ी है वो अब आ चुकी है। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था उससे बात साफ थी कि कम से कम 3 नेताओं पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, सचिन पायलट को कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की जाएगी, उनको एक सम्मान दिया जाएगा। बेशक हो सकता है कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें ना मिले, लेकिन हो सकता है अगले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनको दे दी जाए, प्रदेश अध्यक्ष का पद से उनको नवाजा जाए या तमाम तरह का और कोई सम्मानजनक पद उनको मिले। ये जो घड़ी है वो निर्णायक घड़ी आ चुकी है। सचिन पायलट के इस बयान के इसी तरह से मायने निकाले जा रहे हैं और उन्होंने बयान देके बात फिर से साफ की कि वो शांत जरूर थे, चुप जरूर थे, लेकिन अभी वो रेस में बरकरार है। यानी जो आपने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अभी तक बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम जब रहा तब सचिन पायलट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है तो बहुत कुछ कह गए हैं और उनके इस बयान के बाद अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपके पास आते हुए लखवीर,
क्योंकि बयान दे दिए हैं सचिन पायलट ने। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे भी अब एक बड़ी चुनौती है सभी के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर, क्योंकि कई तरफ से इसे लेकर मांग की जा रही है। बिल्कुल प्रियंका, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले वाकई में काफी चुनौतियां हैं, काफी एक तरीके से कहा जा सकता है काफी कठिनाइयां हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान का सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उस दौरान ऑब्जर्वर बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही भेजा गया था। हालांकि विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, तमाम ऑब्जर्वर्स वापस आए। उसके बाद जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। उसके बाद सॉरी फील किया। फिर केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा, पटाक्षेप इस पूरे प्रकरण का हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तक तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और खास तौर पर सचिन पायलट कैंप बाट जोड़ रहा है कि आखिरकार कब पटाक्षेप होगा और जिन 3 नेताओं को दोषी मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए नोटिस थमाया गया था, हालांकि उन नेताओं द्वारा अपना बयान भी सौंपा जा चुका है, उनका रिप्लाई दिया जा चुका है नोटिस का। अब आखिरकार उस पर कार्रवाई होगी क्या, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। ये संशय बरकरार है कि क्या उन नेताओं पर कार्रवाई होगी क्या। आज जिस प्रकार से सचिन पायलट के सब्र का बांध टूटा है, उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पर जिस प्रकार से कटाक्ष किया और बाद में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि क्या उन 3 नेताओं पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ऐसा कुछ फैसला हो जिससे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह जगे, कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगे। स्वाभाविक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने काफी चुनौती है, कठिनाइयां हैं कि आखिरकार वो इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कैसे करेंगे। हालांकि आने वाले दिनों में उन्हें गुजरात भी जाना है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपनी मजबूती दिखानी है। ऐसे में राजस्थान जहां सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, वहां पर इस पूरे प्रकरण का कैसे पटाक्षेप किया जाए, कांग्रेस को एक जाजम पर लाकर खड़ा कैसे किया जाए, इन 3 नेताओं पर क्या कार्रवाई करनी है, ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आज विस्फोट राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट के बयान से हुआ है, जिस पर विपक्ष भी टीका टिप्पणी कर रही है। से अब बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। 2 राज्यों में चुनाव तो एक चुनौती है ही मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, लेकिन उससे बड़ी चुनौती फिलहाल उनके सामने यह है कि कैसे कांग्रेस को एक मंच पर लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका सचिन और लखवीर इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2 साल के सियासी धैर्य के बाद जब पायलट ने प्रहार शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अंदर की कलह जग जाहिर हो रही है। अंदर की सियासी चिंगारी धधकने को तैयार हो गई। दोनों तरफ से खेमे बंदे की आहट होने लगी और कांग्रेस के इस खटपट से बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन के अंदर राजस्थान के सीएम का फैसला कर देंगे। एकता पर भारी सियासी चिंगारी। ये तो आलाकमान तय करेगा और जिस दिन जब ये केस बंद हो जाएगा, लग जाएगा, उस दिन आप ये पूछ सकते हो क्या। इससे पहले तो सब कार्रवाई संभव है। कांग्रेस की खटपट, बीजेपी की सियासी चुस्की। उस विस्फोट की परिणति नहीं होने से भी पायलट को भी अब एहसास हुआ है कि ये केवल मेरे को ठंडे करने उड़ाने का ही धंधा किया है। उन्हीं के वजह से रिपीट होगी, उनकी नीतियों की वजह से रिपीट होगी, उन पर जो जनता का विश्वास है उसी के वजह से जो है रिपीट होगी। कांग्रेस में फिर खेमेबंदी की आहट। मेरी व्यक्तिगत राय को क्या बार बार पूछते हो, मैं तो कह चुका हूँ भाई सचिन पायलट बेस्ट है। अब इसको बार बार कहने से कोई ये तो होता नहीं है और है। अरे उस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में क्या नाम लोग पसंद करते हैं भाई, राजस्थान में क्या। कांग्रेस का अंदरूनी खींचतान कुछ ठंडा होने के बाद एक बार फिर सामने आने लगा है। दोनों ही तरफ से तलवारें खींचने लगी हैं और इसके केंद्र में है 25 तारीख की वो अनुशासनहीनता का मामला, जिसे लेकर अब तक फैसले का इंतजार जारी है। आलकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए। तो दूसरा खेमा भले ही पहले आला कमान की बैठक का बहिष्कार कर चुका हो, लेकिन अब आला कमान की गाइडलाइन के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में है। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया।
अभी तक हाईकमान की तरफ से आगे की किसी कार्रवाई का कुछ संकेत नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बात तीनों नेताओं पर कार्रवाई के साथ ही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के उस बयान का भी है जो उन्होंने दिल्ली में सीएम फेस को लेकर दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था, वो फैसला किया जाए, जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है, तो ये बीजेपी के लिए सियासी मौके से कम नहीं। जो कुछ उसे कहा था, जब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो अब उसका बोलना स्वाभाविक था। इसका मतलब स्वाभाविक है कि केंद्र अभी इनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने में कोई ढिलाई कर रहा है या इसको दफ्तर दाखिल कर रहा है। और जिस मुख्यमंत्री को हटाने के बारे में पूरा निर्णय लगभग हो चुका था, उसके बारे में भी लगता है कि उसको किसी न किसी बहाने से डिले किया जा रहा है। दिसंबर में गहलोत सरकार अपने 4 साल पूरे करेगी, लेकिन लगता है कि उसके पहले राजस्थान कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार पायलट खेमा देखो और इंतजार करो की जगह खुलकर मैदान में वार और पलटवार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त की लाइन ट्वीट कर पायलट पर निशाना साधा। संयम ने लिखा है कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। तो ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पायलट ने बयान दिया, उसे लेकर संयम लोढ़ा ने उन पर पलटवार किया है। सीएम के सलाहकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करना क्षेत्र में पैंथर से दहशत फैला हुआ है। 3 ग्रामीणों पर पैंथर ने हमला किया है और बताया जा रहा है कि इस हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। करना पुलिस ने लाउड स्पीकर से ग्रामीणों को अलर्ट किया है। पैंथर को पकड़ने के लिए जोधपुर से टीम भी बुला ली गई है। वन अधिकारी पिंजरा लेकर वन विभाग की टीम के साथ पैंथर को कब्जे में करने के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो वन विभाग की टीम अब तक नहीं पहुंची है। हालांकि यहां पर जोधपुर से टीम बुलाई गई है। वन अधिकारी पिंजरा लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वन विभाग की टीम अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। कई ग्रामीणों को पैंथर ने घायल कर दिया है, जिसके चलते इसे लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। करना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पैंथर ने ग्रामीणों पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि 3 ग्रामीण गंभीर घायल हुए इस हमले में। अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती करा दिया गया है और लगातार इलाज किया जा रहा है। सहयोगी श्याम जालौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, पैंथर ने कई लोगों को घायल कर दिया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है वन विभाग की ओर से अब तक? देखिए प्रियंका, ये पहला मामला नहीं है। लगातार जालौर जिले के अंदर पैंथर की दहशत है वो फैलती जा रही है। पहले सांचौर के चित्रवाड़ा क्षेत्र में, आज जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र का जो करड़ा इलाका है, वहां पर पैंथर ने दहशत फैलाई है। 3 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं वन विभाग के पास मौजूदा संसाधन नहीं होने की वजह से जोधपुर से टीमों को बुलाया गया, यानी कि ट्रैंकुलाइज गन है उसको भी जोधपुर से बुलाया गया। महज यहाँ वन विभाग के पास एक पिंजरा है, उसे लेकर के आए। हालांकि ट्रेस आउट करने के लिए वन विभाग की जो अलग अलग टीमों है वो ग्रामीणों के सहयोग से झाड़ियों में प्रयास कर रही है ढूंढने का, लेकिन अभी तक पैंथर एक बार दिखा था, उसके बाद में उसका मूवमेंट है वो सामने नहीं आया। जोधपुर से टीम आने के बाद में ही पैंथर का रेस्क्यू किया जाएगा। ग्रामीणों में दहशत है। पुलिस ने जो अलग एक टीम बनाई है, जो लाउड स्पीकर है उसके तहत ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। ग्रामीणों को ये कहा जा रहा है कि सावधान रहिए, रात के समय ये कुछ और ग्रामीणों पर हमला कर सकता है। जी प्रियंका। श्याम, सतर्क रहिए, लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पैंथर के मूवमेंट को देखा गया है, ग्रामीणों ने इसे लेकर शिकायत की थी वन विभाग से। लगातार प्रियंका ग्रामीणों की ओर से कई बार शिकायत की थी। तो वहीं बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ जालौर के वन विभाग के अंदर जिस तरीके से बाद के वन मंत्री भी जालौर के ही सुखराम बिश्नोई पहले रहे थे, लेकिन जालौर जिले के अंदर वन विभाग के लिए जो उपकरणों की आवश्यकता थी
वो उपलब्ध नहीं हो सके। इसकी वजह से बार बार ग्रामीणों पे हमला हो रहा है। उससे पहले सांचौर क्षेत्र में भी कई बार हमले हुए। आज ये करड़ा क्षेत्र के अंदर पैंतर दहशत फैला रहा है। ग्रामीण खौफ के साए में रात गुजारेंगे। वन विभाग की टीमें श्याम, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बार बार जब पैंथर अटैक कर रहा है, घायलों को घायल कर रहा है ग्रामीणों को, इसके बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया गया समय रहते। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। इंदिरा रसोई में बड़ी लापरवाही सामने आई है और लापरवाही पर एक्शन लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। निकायों के आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है। इंदिरा रसोई संचालकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। रसोई के आसपास साफ सफाई रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और एक बार फिर से खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और निरीक्षण करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो अनियमितता देखने को मिली कई रसोइयों में, जिसे देखते हुए अब सरकार की ओर से इस पर एक्शन ले लिया गया है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है। सरकार ने खबर दिखाने के बाद एक्शन लिया है। तो अब लापरवाहों की खैर नहीं रहेगी। अगर कोई लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और प्रदेश की सभी इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निकायों के आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इंदिरा रसोई संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि रसोई में और रसोई के आसपास साफ सफाई रखें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंदिरा रसोई की पोल खुली थी। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से रसोई के बाहर गंदगी का अंबार है। सहयोगी रोशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का दमदार असर, निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ एक्शन सरकार की ओर से? देखिए, भरतपुर में इंदिरा रसोई के अंदर जिस तरीके की लापरवाही सामने आई थी उसको प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने आज सभी जो निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो जितने भी इंदिरा रसोई है उनके ऊपर जो अधिकारी हैं वो औचक निरीक्षण करें और जो इंदिरा रसोई की जो खाने की क्वालिटी है वो बरकरार बनी रहे। साथ ही साथ में जो इंदिरा रसोई के जो संचालक हैं उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इंदिरा रसोई के आसपास में किसी भी तरीके की गंदगी नहीं पाई जानी चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो स्वायत्त शासन विभाग संबंधित जो रसोई संचालक है उनके खिलाफ एक्शन लेगा। बिल्कुल रोशन, और ये जरूरी भी था। रसोई और उसके आसपास गंदगी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गंदगी में अगर खाना बनेगा तो लोग उसे खाकर बीमार भी पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खतौली से सटे एमपी बॉर्डर पर जोरदार बवाल हुआ। शव रखकर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया है। भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दिए। पत्थरबाजी और हंगामे के दौरान कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लाठी भाटा जंग में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। तो आपको बता दें, झूठे मुकदमे में फंसाने पर युवक ने सुसाइड किया था और इसी मामले को लेकर लगातार परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 राज्यों के पुलिस सहित भारी जाब्ता इस वक्त मौके पर तैनात कर दिया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के माध्यम से जरा ये समझने की कोशिश करिए कि आज किस तरीके से आत्महत्या पर बवाल मचा। जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था परिजनों द्वारा और इस दौरान पुलिस के साथ परिजनों की धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? फिलहाल शव रखकर जो वहाँ है एमपी की शरत पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में लोगों का वहाँ जमावड़ा है। स्थानीय ग्रामीण के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। ये कहा जा सकता है कि आसपास के करीब आधा दर्जन से अधिक गांव के जो लोग हैं वहां जुटे हुए हैं। 2 राज्यों की पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है और पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे हुए हैं और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हालांकि आंसू गैस छोड़े हैं, लाठीचार्ज किए हैं, लेकिन
जो लोगों में है वो आक्रोश बढ़ता जा रहा है और पुलिस चौकी जो है जगमालपुरा गांव बताया जा रहा है, वहां जो एमपी के सरहद पर पुलिस चौकी है वहां लोगों ने धावा बोल दिया और जो पुलिस की गाड़ी थी वहां पथराव कर दिया और पुलिस को उल्टा लौटना पड़ा। हालांकि पुलिस फिर से भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची है और बवाल यूं कहा जा सकता है कि फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और फिलहाल कोई समझाई अभी तक किसी बिल्कुल ओम प्रकाश, फिलहाल बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। एक युवक ने आत्महत्या की है और इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। कुल्हाड़ी के हमले में एक भाई की दर्दनाक मौत हो गई। हमले में दूसरे परिवार के 3 लोग भी गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। बेकरिया थाना क्षेत्र के सिरवल गांव का ये पूरा मामला है। तीनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। वहीं मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां पर इलाज दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कहासुनी के बाद 2 भाइयों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। कुल्हाड़ी के हमले में एक भाई की दर्दनाक मौत हो गई। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले सबसे सटीक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।